हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10th का। सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड व्हाट इज़ एवोल्यूशन? दो टर्म है, हेरिडिटी और एवोल्यूशन। हेरिडिटी का इट मीन्स वेरिएशंस। हेरिडिटी मीन्स वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? चेंजेस। क्या है? वेरिएशंस मीन्स पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो चेंजेस होते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं उनसे जो हमें चेंजेस आए हैं ना, उनको बोलते हैं वेरिएशंस। वो चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंज हुआ है बॉडी में, तो उनको बोलते हैं वेरिएशंस। और वेरिएशंस को हम बोल देते हैं हेरिडिटी। वो क्या है? हेरिडिटरी है। अब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब है वो वेरिएशंस ट्रांसफर हो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कौन सी? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे? चेंजेस में आता है जीन्स। किस में चेंज होना? जीन में चेंज होना, राइट। तो वो कैसे चेंज होगा इधर देखते हैं। तो एक ग्रीगर जॉन मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स हम सब लोग जानते हैं। इनको मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है बेटा? वो है बॉटसन। कौन है बेटा? बॉटसन। तो मेंडल सर ने क्या किया था बेटा? 7 कैरेक्टर, कितने? 7 कैरेक्टर की स्टडी की थी। वो एक एक करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो उन्होंने ली थी स्टेम की हाइट, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप और सीड कलर, सीड शेप और सीड कलर, राइट। इन सब की किसने की थी? मेंडल ने क्या किया था? स्टडी की थी इन 7 कैरेक्टर के बेसिस पे। तो उन्होंने यहां से 7 कैरेक्टर, कौन सा? पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट पे स्टडी की थी इन्होंने। तो इन्होंने यहां से एक टर्म निकाली थी, जिसको इन्होंने बोला था बेटा, क्या बोला था? फैक्टर बोला था। क्या बोला था? फैक्टर बोला था इन्होंने। क्या बोला? फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर को अभी हम जानते हैं बेटा जीन। ये फैक्टर क्या है? जीन है। सो इन्होंने क्या किया था? ये मैथमेटिक्स के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने हालांकि इन्होंने छोड़ करके अपने घर आए, फिर उन्होंने अपने गार्डन में पी प्लांट्स को देखा कि एक जो है बेटा कैसा है सीड, एक का कलर येलो है, किसी का ग्रीन है। तो एक्चुअली में होता किस वजह से है? फिर उन्होंने पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन को पढ़ा। फिर उन्होंने इनको बेसिकली इनकी स्टडी करने के बाद इन्होंने जेनेटिक वेरिएशंस एक फैक्टर टर्म निकाला, जिसको हमने बाद में जाना जीन। मीन्स इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि बेटा मीन्स इनको कब? इनके मरने के बाद दी गई थी। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकली थे, तो इन्होंने एक्सप्रेशन जो करते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, अपनी आप बात को रख नहीं पाए थे, उनके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। इनके मरने के कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या किया था बेटा? रिप्रेजेंट किया था उन्होंने, राइट। सो फैक्टर बोला उन्होंने। तो फैक्टर टर्म तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद क्या है? क्या बोला था इन्होंने? तो इन्होंने कुछ कैरेक्टर लिए थे बेटा। तो कैरेक्टर वो मैं जो है आपको क्या करता हूँ? शो करता हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इन्होंने क्या लिया था बेटा। कुछ क्रॉसेस दिए थे इन्होंने, एक एक कैरेक्टर लेके इनकी स्टडी की थी। तो वो एक एक कैरेक्टर करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? हम यहाँ पे देखो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। नाउ सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया था इन्होंने, कुछ क्रॉसेस दिए थे। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने बेटा कौन सा कैरेक्टर लिया था? स्टेम की हाइट। स्टेम की हाइट इन्होंने डोमिनेंट टॉल और ड्वार्फ, दो तरीके का था, एक था टॉल एक था ड्वार्फ। तो ड्वार्फ छोटा था इसलिए उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम रिसेसिव बोलते हैं। एक था उनका टॉल, जिसको उन्होंने किससे? कैपिटल टी से क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ देन आफ्टर उन्होंने क्या किया था बेटा? फिर उन्होंने उसके बाद जो क्रॉस कराया, इसका क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कराया बेटा उन्होंने? क्रॉस पॉलिनेशन। तो उन्हें सेम स्पीसीज मिली, कौन सी? टॉल। बट इसमें गैमेट अलग अलग थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो गैमेट अलग अलग हुआ है। इसको उन्होंने बोला कि इम्प्योर। क्या बोला? इम्प्योर। टॉल हो गया हमारा, ड्वार्फ हो गया, इम्प्योर जो है उन्होंने वैरायटी निकाली। तो ए उनकी आ गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स फीलियल, F का मतलब फीलियल, ठीक है। नाउ
सीरियल जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन। इसके बेसिस पर उन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोला था उन्होंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने बोला कि सिर्फ डोमिनेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। फिर उन्होंने क्या किया बेटा? F2, इसमें रेशो निकाला उन्होंने, तो रेशो तो बेटा आएगा ही नहीं, इसमें 1 ही आएगा। रेशो 1:1 ही आएगा, चाहे फिनोटाइपिक रेशो हो या जीनोटाइपिक रेशो। रेशो क्या आएगा? 1:1 ही आना है। तो इन्होंने अब F2 जनरेशन, जो F1 जनरेशन में क्या कराया था इन्होंने? क्रॉस पॉलिनेशन। अब उन्होंने F1 जनरेशन में जो वैरायटी आई है उसको उन्होंने बेटा क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेट कराया। क्या कराया? सॉरी, क्रॉस अभी कराया था, अब सेल्फ पॉलिनेट कराया उन्होंने। तो उन्होंने कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो यहाँ से ये T आ गया और यहाँ से फर्स्ट T आया, कैपिटल T स्मॉल t, सॉरी कैपिटल T दोनों कैपिटल हैं। चलो यहाँ से फिर ये T आया, लेकिन यहाँ से छोटा स्मॉल t लिया उन्होंने, तो दोनों क्रॉस किए तो कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ से स्मॉल t, यहाँ से कैपिटल T, तो कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ से भी स्मॉल और यहाँ से भी स्मॉल, दोनों स्मॉल t। तो इसमें देखो 4 स्पेसिफिक दिख रही हैं हमको, 3। 1 इज डोमिनेंट, प्योर डोमिनेंट, 1 इज प्योर ड्वार्फ, राइट, बट दीज आर टॉल। एक क्या है? टॉल है बट इम्प्योर है। तो उन्होंने इसका फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो लिखा। क्या? फिनोटाइपिक मतलब होता है बेटा ऊपर से देखने पर टॉल है या फिर ड्वार्फ है। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक का मतलब है अंदर से, प्योर है, इम्प्योर, जो भी है, राइट। सो फिनोटाइपिक उनका रेशियो आया ए बी टॉल, ए बी टॉल, ए बी टॉल, तो 3:1, 1 ड्वार्फ हो गया। फिर उन्होंने जीनोटाइपिक, एक कौन सी जनरेशन आई है? F2 जनरेशन आई है बेटा, F2 जनरेशन। इनको क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर नाउ? सो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा बेटा 1 प्योर है 1, ये दोनों इम्प्योर है 2, ये क्या है? प्योर 1, 1:2:1। क्लियर है? इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में, अभी यहाँ तक हमारा मोनो